साईं बाबा का नाम लेकर आज हम गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर बात करेंगे। इस अध्याय में सिर्फ 20 श्लोक है, परंतु भक्ति क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के दो रूप देखे। एक विश्वरूप जो 11वें अध्याय का विषय है। विश्वरूप अव्यक्त है, ये दिखाई नहीं देता। और दूसरा अर्जुन ने उनका कृष्ण रूप देखा जो सगुण रूप है, सबको दिखाई देता है। अब दोनों रूप देखने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि इन दोनों में से अर्थात कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, जो आपके वो श्रेष्ठ है जो आपके ना दिखने वाले निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, या वो भगत श्रेष्ठ है जो आपके दिखने वाले कृष्ण रूप की उपासना करते हैं। तो कौन श्रेष्ठ है, जो निर्गुण रूप को पूजा करता है या जो सगुण रूप में पूजा करता है? तब उत्तर में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष त्याग कर मेरे सगुण रूप में मन स्थिर करते हैं, सब कर्म मेरे लिए करते हैं, मेरी निरंतर प्रेम से पूजा करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति इसके उलट निराकार की उपासना करते हैं, दूसरे प्राणियों के सुख के लिए कर्म करते हैं, सब प्राणियों को समान मानते हैं और इंद्रियों को कंट्रोल में कर नियंत्रण में कर समबुद्धि अपनाते हैं, वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात दोनों तरह के भगत, जो सगुण रूप में प्रभु की उपासना करते हैं या जो निर्गुण रूप में करते हैं, वो दोनों ही प्रभु को प्राप्त होते हैं। परंतु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिनका मन अव्यक्त में अर्थात निर्गुण में स्थित है, उन्हें निराकार परमात्मा की प्राप्ति बहुत कष्ट करने के बाद ही मिल सकती है, क्योंकि उन्हें देह अभिमान छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम अव्यक्त की उपासना करते हैं, अव्यक्त प्रभु में निर्गुण प्रभु की उपासना करते हैं, तो देह अभिमान रास्ते में आ जाता है और इसलिए प्रभु की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है। परंतु जो भक्त अपने सब कर्मों का कर्तव्य श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करते हैं, मेरे सगुण रूप की अनन्य भाव से पूजा करते हैं तथा जिनका सिर्फ मैं ही सहारा हूँ, ऐसे भक्तों को मैं मृत्यु रूपी संसार से पार कराता हूँ। श्री ज्ञानेश्वर जी इसे समझाते हुए कहते हैं कि योगा अभ्यास द्वारा योगियों को प्रभु की प्राप्ति कोई ज़्यादा नहीं होती, उल्टे उन्हें भक्तों से ज़्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। जो भगत अकेले हैं उन्हें ध्यान मार्ग पर लगाता हूँ और जो गृहस्थी हैं उन्हें नाम रूपी नाव पर बिठाता हूँ। अर्थात अगर भगत अकेला है तो ध्यान उत्तम माध्यम है, और अगर भगत गृहस्थी है तो भगवान का नाम लेकर संसार को पार कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रभु को वो प्राप्त करेंगे। अब श्री कृष्ण भगवान भक्ति मार्ग के बारे में 4 बातें बताते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, पहली बात, हे अर्जुन, तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा। अर्थात नित्य निरंतर बुद्धि और मन प्रभु में लगी रहनी चाहिए। इस तरह करने से शरीर का नाश होने पर भी तू मुझ में ही रहेगा। तो अगर मन और बुद्धि प्रभु में लगी हुई है तो फिर वो अवश्य प्रभु को अंत में ऐसा भगत प्राप्त होगा। दूसरी बात कहते हैं, अगर तू अपना मन मेरे में स्थिर नहीं कर सकता, मन और बुद्धि अगर प्रभु में नहीं लगती, तब
बार बार मन को सब तरफ से खींचकर मुझ में स्थिर करने का अभ्यास कर। ये अभ्यास योग है। तो मन नहीं लगता, कुछ क्षण के लिए उसे खींच के प्रभु में लगाइए, फिर भागा मन, फिर उसको खींच कर प्रभु में लगाइए। इस प्रकार ये अभ्यास करते रहिए। तीसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू अभ्यास करने में भी नाकाम है, अगर तेरे से अभ्यास भी नहीं होता, तो फिर तू मेरे लिए कर्म करता रहे। अर्थात कर्म करते वक्त प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु को अर्पण करते हुए कर्म करते हुए चलिए। चौथी बात, अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेरे से ये भी नहीं होता, तब तू अपने सब कर्मों का फल त्याग कर। तो कर्म फल की इच्छा मत कर, कर्म करते वक्त कर्म फल की इच्छा मत कर। श्री ज्ञानेश्वर जी इन बातों को, इन 4 बातों को बड़े सरल ढंग से समझाते हैं। जब मन और बुद्धि दोनों प्रेम से श्री कृष्ण से अखंड रूप से जुड़ जाती है, तब तू और मेरा ऐसा भेद नष्ट होता है। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सब भेद नष्ट हो जाता है। ये तू और मैं का भेद असल में अहंकार है। जब भी मन और बुद्धि भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं से जुड़ती है, तो अहंकार का निर्माण होता है तथा मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाता है। परंतु मन और बुद्धि परमात्मा में जुड़ने से वह सर्वव्यापी हो जाता है, क्योंकि मैं और तू का भेद नहीं रहता। वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है और सर्वव्यापी हो जाता है। दूसरी बात, परंतु यदि ऐसा करना कठिन है, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये ज्ञानेश्वर जी समझाते हुए बता रहे हैं कि सारे दिन में कुछ क्षण मन और बुद्धि भगवान में जोड़ने का अभ्यास कर। अगर ये नहीं हो सकता, तो कुछ क्षण के लिए 24 घंटे के अंदर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से कुछ क्षण ही प्रभु के साथ जुड़ने का अभ्यास कर। ये अभ्यास योग है। और तीसरी बात, अगर अभ्यास योग भी संभव नहीं है, तब फिर तू इंद्रियों को कंट्रोल मत कर। दूसरी बात, विषय भोगों को मत छोड़, जाति का अपमान भी मत त्याग, कुल की परंपरा के अनुसार धर्म का पालन कर तथा शास्त्रों के अनुसार विधि और निषेधों का पालन, अर्थात जो व्यवहार शास्त्रों में बताया गया है वैसा कर। परंतु मन और वाचा और शरीर से जो भी तू कर्म करता है, उसके बारे में ये मत कहना या मत सोचना कि तू कर रहा है। सब कर्म चाहे पूरे हों, अधूरे हों, अच्छे हों, बुरे हों, भगवान को अर्पण कर। तो भगवान को कर्म अर्पण करते हुए चलिए। आपने जैसा जीवन शैली है उसको चलाते रहिए, लेकिन कर्म प्रभु को अर्पण करते हुए चलिए आगे। और अगर ये भी संभव नहीं है, तब तू जो भी कर्म करता है उसके मिलने वाले फल की इच्छा छोड़। फल त्याग योग से भी अच्छा है। तो क्या कहा, जो फल त्याग है ये औरों से भी, योग से भी अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा प्राप्ति के लिए अभ्यास करने जैसी, क्या कहते हैं कि आत्मा प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए अभ्यास करने जैसी कोई चीज़ लाभदायक नहीं। अर्थात अभ्यास के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मनुष्य कैसा होना चाहिए। मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबसे दोस्ती रखता है तथा सबका हित करता है। वह दयावान है, अहंकार नहीं करता, लाभ हानि, सुख दुख, मान सम्मान, इस सब के अंदर वो सम रहता है, सब एक समान। लोगों के अपराध सहन करने वाला है, अर्थात जवाब नहीं देता। को बुरा कहता है उसको, या बुरा करता है उसका वो उत्तर नहीं देता। आत्म तत्व के बारे में उसका पक्का विश्वास है तथा मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है। प्रभु के सगुण रूप में मन और बुद्धि को वो हमेशा लगाए रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, ये सारे हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, दोस्त, किसी के साथ द्वेष नहीं, और अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है तो उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मान अपमान, लाभ हानि के अंदर सम रहना चाहिए, और प्रभु के बारे में पक्का विश्वास, प्रभु के सगुण रूप में मन और बुद्धि को हमेशा जोड़े रखना चाहिए।
अब अध्याय में श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि उनका प्रिय भगत कौन है। वो कहते हैं कि उनका वह भगत प्रिय है जो किसी को दुख नहीं देता और वह स्वयं भी दुखी नहीं होता। दूसरी बात, जो खुशी, क्रोध, अद्वैतता में सम है। तीसरी बात, जो किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता, सकाम कर्मों का त्याग करता है। चौथी बात, जो आसक्ति रहित, शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी में सम है। पांचवी बात, जो निंदा स्तुति एक समान समझता है। छठी बात, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसका सातवीं बात, मन वाणी बुद्धि पर पूरा कंट्रोल है। और अंत में ईश्वर से निरंतर जुड़ा हुआ है। तो जिसके अंदर ये सब गुण है वही प्रभु का प्रिय है। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि भगवान का प्रिय भक्त शत्रु मित्र मान अपमान को समबुद्धि से देखता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति तथा कथा से जुड़ता है वह व्यक्ति पवित्र तीर्थ है। अर्थात जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु की कथाएं सुनता है, वो पवित्र तीर्थ है, महान है। ऐसे भक्तों का हम ध्यान करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का हम ध्यान करते हैं, उनके जैसा कोई पवित्र नहीं। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे प्रेमी भक्तों के बारे में चर्चा करता है या उनकी कथा करते हैं, उन्हें भी हम परम देवता मानते हैं। अर्थात प्रभु के प्रेमी भक्तों का परमात्मा के दरबार में बहुत सम्मान है। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।